जिस तरह का प्रहसन करने की स्वांग रचने की कोशिश दो पप्पुओं ने मिलकर के की, ये सनातन को अपमानित करने की चेष्टा थी। आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं। संसद वो स्थान नहीं है जहां इस तरह की गतिविधियां आप करें। आप किसी नुक्कड़ चौराहे पर नहीं थे। क्या मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भी साधु संत है? कोई पुजारी है? कोई भगवा वेशधारी है? ये भगवा पहनने की आवश्यकता क्या थी? सनातन को डेंगू मलेरिया बताने की चेष्टा की, जिसमें आपने मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला बताने की कोशिश की, जिसमें आपने लगातार हिंदुत्व को भगवा आतंकवाद और ऐसे शब्द हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने की कोशिश की। पप्पू यादव या पप्पू की पार्टी, ये जिन्होंने बाबर की हमेशा वकालत की है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में हर प्रकार के रोड़े अटकाने के काम किए हैं, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं। आज वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके कार्यकाल में संगठित अपराध के रूप में लीक होते विद्यार्थी अभ्यर्थी लीक 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 कहते रहे और वो बार बार ठीक 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 कहते रहे। एप्लीकेशन न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। जिस तरीके से कल संसद में हमें हंगामा देखने को मिला विपक्षी दलों का, बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कल पप्पू यादव और विपक्षी दलों का हंगामा हुआ संसद में, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह का प्रहसन करने की स्वांग रचने की कोशिश विपक्ष ने दो पप्पुओं ने मिलकर के की, ये सनातन को अपमानित करने की चेष्टा थी। जी। आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं। संसद वो स्थान नहीं है जहां इस तरह की गतिविधियां आप करें। आप किसी नुक्कड़ चौराहे पर नहीं थे। और भगवा वेश पहन करके क्या मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भी साधु संत है? कोई पुजारी है? कोई भगवा वेशधारी है? ये भगवा पहनने की आवश्यकता क्या थी? ये भगवा पहन करके देश के साधु संतों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप क्या साबित करना चाह रहे थे? ये उसी की कड़ी थी जिस कड़ी में आपने सनातन को डेंगू मलेरिया बताने की चेष्टा की, जिसमें आपने मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला बताने की कोशिश की, जिसमें आपने रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करने की चेष्टा की, जिसमें आपने लगातार हिंदुत्व को भगवा आतंकवाद और ऐसे शब्द हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने की कोशिश की। हर प्रकार के प्रयत्न आपके हैं और कौन चिंता कर रहे हैं? ये पप्पू यादव या पप्पू की पार्टी, ये जिन्होंने बाबर की हमेशा वकालत की है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में हर प्रकार के रोड़े अटकाने के काम किए हैं, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं। जिन्होंने आज तक प्रभु राम के मंदिर निर्माण में 1 रुपए का चंदा नहीं दिया है, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं। जो प्रभु राम मंदिर निर्माण के बाद एक बार भी दर्शन के लिए नहीं गए, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं। इन्हें चिंता प्रभु राम के मंदिर या उसके चढ़ावे की नहीं है, इनको चिंता अपने वोट बैंक की है। और इस वोट बैंक को तुष्ट करने के लिए वो प्रभु राम के मंदिर को जानबूझ करके विवादों के घेरे में लाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह का स्वांग रचा। लेकिन देश का सनातन समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसका तिरस्कार करेगा, इसका प्रतिकार करेगा और इसका प्रतिकार चुनाव में झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से एलओपी ने अपने भाषण में इडियट और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर देखिए, भाषा पर ही तो सारी चर्चा इस समय हो रही है। भाषा व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों को दिखाती है, इसलिए भाषा समृद्धशाली होनी चाहिए। और कम से कम जब आप संसद के भीतर बोल रहे हो तो संसद तो नियमावली से चलता है, नियम और उपनियमों से चलता है। संसद में कुछ शब्द ऐसे घोषित किए गए हैं जिन शब्दों का प्रयोग संसद के भीतर नहीं हो सकता है। और बार बार जब संसदीय कार्य मंत्री से और ध्यानाकृष्ट करा रहे हो, पीठी से और ध्यानाकृष्ट करा रही हो, उसके बावजूद राहुल गांधी उच्च श्रृंखलता का परिचय देते हैं। बार बार उनसे वो जो गंभीरता की अपेक्षा की जाती है लीडर ऑफ अपोजिशन के पद के नाते, वो उस गंभीरता को त्यागते हैं। इससे पता चलता है कि वो राजनीति को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी जनता के दिल में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। राकेश जी, जिस तरीके से आपने भाषा की बात करी कि एलओपी की भाषा सही नहीं है, आपके एक सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने भी जेन ज़ी को कटर कहा। देखिए, ये स्पष्ट है कि किसी को भी भाषा की मर्यादा सामूहिक तौर पर, सामुदायिक तौर पर नहीं बिगाड़नी चाहिए। लेकिन कोई अगर अपने भाषा संस्कारों को छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री के प्रति, उनकी मृत मां के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करेगा, और भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के प्रति भी, ये किस प्रकार की चेष्टा हो रही थी? और इस चेष्टा को क्या कहेंगे? ये किस प्रकार के संस्कार है? ये संस्कार जिन लोगों ने देने की कोशिश किया, जिन लोगों ने इस तरह का उकसावा दिया है, निश्चित तौर पर उनके लिए अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो खराब नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और जेन ज़ी प्रोटेस्ट अभी गरमाया हुआ है, तो युवा नाराज चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से साधेगी युवा? नहीं, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए लोगों को आप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं कह सकते। ये युवा जिसको बार बार ये प्रतिबिंबित किया जा रहा है कि भाजपा से नाराज है, हमने युवाओं के समक्ष ये वादा किया कि हम पेपर के लीकेज को रोकने के लिए कठोर कानून लेकर आएंगे।
हमने लोकसभा राज्यसभा से पारित करा करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा करके उसको साकार कर दिया, अपने संकल्प को साबित करने का काम किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए हमने कहा और करके दिखाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित कर देने का काम किया। एक हाई पावर कमेटी बनाने का काम इसमें हमने किया है, यानी पेपर के लीकेज को कैसे रोका जाए। नरेंद्र मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्य सरकारें इसको लेकर के पहले से संकल्पित रही है और हमने इस संदर्भ में कठोर कानून लेकर के आए हैं, हमने इस पर काम किया है। आज वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके कार्यकाल में संगठित अपराध के रूप में लीक होते रहे और विद्यार्थी अभ्यर्थी लीक 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 कहते रहे और वो बार बार ठीक 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 कहते रहे। भाजपा की सरकारों ने इसको स्वीकार किया, परिष्कार किया और दोबारा एग्जाम करा करके प्रतिभा और मेधा का नुकसान ना होने पाए हमने वो हर प्रकार के प्रयत्न किए हैं। हम विद्यार्थियों के साथ हैं और इसलिए विद्यार्थी हमारे साथ रहेंगे। विपक्ष कह रहा है इस कानून में 10 साल की सजा है, लेकिन सजा देने से पेपर लीक नहीं रुक पाएगा, एनटीए में बदलाव होना चाहिए। नहीं, जो बदलाव किए जाने चाहिए इसी के लिए तो एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हमने देश के तमाम सबसे मूर्धन्य विद्वानों को साथ शामिल किया है। नंदन नीलकेणी जी को शामिल किया है, आईआईटी के डायरेक्टर वी कामकोटी जी को शामिल किया है, देश के तमाम इस बार इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हमने शामिल करके एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसकी पूरी प्रक्रिया को कैसे दोष रहित बनाया जाए, कैसे इस पूरी प्रक्रिया को लीकेज प्रूफ बनाया जाए, इस पर वो अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार पूरा एक्शन लेगी। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर सरकार लगातार काम कर रही है।